हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत दिन बाद। काफ़ी अजीब सा लग रहा है कैमरा से बात करते हुए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15, 7 या 7:15 कुछ ऐसा बज रहा है। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ। अभी नहीं, थोड़ी देर पहले उठी हूँ। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। बन रहा है इडली, जो कि टिमटिम स्कूल लेके जाएगा। यहाँ बन रहा है मेरा गर्म पानी और ये रहा टिमटिम का नाश्ता। तो आज आप लोग देखिए कि मेरा नया लाइफ ये सोसाइटी किचन खोलने के बाद कैसा है, कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर टिमटिम के पापा टिमटिम को बहुत प्यार से नींद से उठा रहे हैं। तो अंकुर सुबह सुबह मुझे मदद कर देते हैं। जब मैं टिफ़िन बनाती हूँ, उनका टिफ़िन पैक करती हूँ, तब वो टिमटिम को उठाते हैं और उसको ब्रश कराते हैं। रोमा डायना दिखपी। ये रहा टिमटिम का टिफ़िन, 2 इडली, थोड़ा सा चटनी और 2 बर्बन बिस्किट। Adrik Timtim Sahu. What is your name? Adrik. Very good. टिमटिम का कपड़ा निकाल के रख दी, जो आज वो पहन के जाएगा। हाँ। ओके, ठीक है। अच्छा, तुम्हें जाओ। नायरा कोথায়? नीचे आने के बाद टिमटिम थोड़ा खेल लेता है अपने दोस्तों के साथ। फिर उसकी गाड़ी आ जाती है, तो मैं उसको चढ़ा के फिर बाय बोल के ऊपर चली जाती हूँ। तो टिमटिम को छोड़ के मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन के यहाँ। ये मैं हर दिन, ये मेरा एप्रॉन जो है वो धोती हूँ, और ये जो किचन टॉवल्स होते हैं वो मैं हर दिन साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत गंदे हो जाते हैं। मैं शुरू करूँगी तब तक सूख जाएंगे, क्योंकि क्लीन, मुझे तो आपको पता है, मुझे कभी कभी लगता है मुझे ओसीडी है, मुझे क्लीनलीनेस का बीमारी है। क्योंकि यार अगर साफ़ ना होना चीज़ें तो फिर मेरे से काम नहीं हो पाएगा। एकदम साफ़ होना चाहिए। आई डू माई बेस्ट, चाहे मुझे कितना ही तकलीफ़ क्यों ना हो। कल रात को जैसे मैं 12:30 बजे सोई थी। आई हैड टू वेक अप बाई वही 6:45 टुडे। तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्लीन करके ही सो सकती हूँ। या फिर अगर मतलब घर का सामान क्लीन ना रहे तो चाहे 3-4 क्यों ना बज जाए, मैं नहीं सो पाऊँगी। क्या है चिकन आ गया, मतलब आज दिन वगैरह होता है तो वो सब आ गया है, उसको मैरिनेट करके रखना है। तो मैं सुबह को ही मैरिनेट कर देती हूँ, ताकि शाम तक वो मैरिनेशन अंदर घुस जाता है चिकन का और बहुत मज़ा आता है खाने में। मेरा ही वेट इतना खा खा के बढ़ जा रहा है कि क्या बताऊँ। मैं खाना बनाती हूँ, 2-3 अपने लिए एक्स्ट्रा भी बना लेती हूँ, और चाहे वो पहले मैं फ्राइड नहीं, बिल्कुल नहीं खाती थी, और अभी मैं कुछ भी मिल जाए फ्राइड वगैरह मैं खा लेती हूँ। तो अभी मेरी जो सुबह बर्तन धोने वाली है वो आएंगी, उसके बाद ही मैं शुरू करूँगी, क्योंकि किचन क्लीन एकदम साफ़ होना चाहिए। उसके बाद ही मैं दिन का प्रिपरेशंस कर सकती हूँ। तो अभी घर में फ़िलहाल कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो अपने लिए नाश्ता बनाना है, इडली बना लूँगी या फिर कल रात का देखती हूँ। अगर कुछ बच गया, रोटी तो बचा ही हुआ है, वो मैं वेस्ट नहीं करूँगी, रोटी खा लूँगी। सब्ज़ी भी होगा ही आई थिंक, नहीं तो इडली तो है ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं नाश्ते में। तो नाश्ता बना के मैं थोड़ा चाय पी रही थी और छोले में लग रही थी सीटी, क्योंकि छोले एक्चुअली आलू टिक्की चाट में ही छोले यूज़ होता है, तो इसको अच्छे से नहीं पका तो फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई, रोटी और भिंडी भुजिया। खाना खाने के बाद ये मैं मैरिनेशन पे रख गई। एक साइड है बोनलेस, एक साइड है कबाब। तो ये रहे मेरे घर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैं इसी से मैरिनेट करूँगी। ये है गार्लिक और ये है जिंजर। मैं बना के ही रखती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बनाती हूँ, जैसे ख़त्म होता है फिर बना लेती हूँ। बाहर के जिंजर गार्लिक पेस्ट मुझे पसंद नहीं है, उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह रहता है, केमिकल्स वगैरह रहता है। हाँ ठीक है दीदी।
तो वो बहुत बेकार लगता है टेस्ट। पिसे हुए मसाले की जो टेस्ट है वो आपको बाहर तो नहीं मिलेगी, बाहर के पैकेट मसाले में या पैकेट जिंजर गार्लिक पेस्ट में वो नहीं मिलती है। जैसे कि मेरे मसाले भी जो यूज़ करती हूँ मैं, वो है ये टाइप के, दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा धनिया पाउडर, ये रहा रेड चिली पाउडर, ये रहा जीरा पाउडर। सो ये सारे ग्राइंडेड मसाले हैं। मेरी सासू माँ जो है वो मुझे मसाले बना के भेजती है रांची से। मतलब हम लोग जब जाते हैं लेके आते हैं। तो इस बार तो मेरे सारे मसाले ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं ये किचन शुरू करने वाली हूँ। तो इसीलिए यहाँ कहीं पे एक पिसाने वाला, मसाले पिसाने वाला जगह है, जहाँ आप अपना धनिया रोस्ट वगैरह करके दोगे तो वो लोग पीस देते हैं। तो मुझे वही सबसे सेफ़ लगता है, क्योंकि ये कलर वगैरह रहता है मसाले में, और वो जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना, वो सिर्फ पिसा हुआ मसाला में ही आता है। उससे ही खाना टेस्टी बनता है। बाकी कोई जादू वादू नहीं है खाना बनाने में। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। कुछ कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे, जैसे कि घर के मसाले पिसे हुए, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो इट टेस्ट मच बेटर। तो ये हो गया पाव भाजी का जो मसाला होता है वो रेडी हो रहा है। यहाँ मोमो का सॉस बनेगा, और ये हो गए छोले रेडी हो गए हैं। तो अभी ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया है। चिकन बनाना बाकी है। जो धनिया का जो चटनी है वो भी बन के रेडी है। अभी मुझे जाना है टिम को लाने नीचे से, फिर उसको जूस पिलाना है। तो काम अभी बाकी है। अभी थोड़ा चॉपिंग कटिंग भी बाकी है, और पापड़ी बनाना भी बाकी है, तो वो मैं करूँगी। इसका कार आ गया है, वैन। हाँ, पुष्पा दीदी भेतोरे चलो दाड़ा भेतोरे जा। डिंग डोंग। अच्छा ठीक আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ডিং ডং হয়েছে, আরেকবার বাজা। तो एवरीडे आके मैं इसका डायरी चेक करती हूँ। की लिखे मैडम, टीचर की लिखे अलेक्सा के बार बार टिपिस। नो पापा बोकबे। पापा पाप करे देবে। टिम टिम करे ना। ये रहा पॉमीग्रेनेट जूस जो टिम टिम पिएगा। टिम टिम এটা কি জুস पापा? मेरा चिकन का भी जो मसाला होता है, जो रोल का मसाला होता है, तो वो मेरा रेडी हो गया है। और ये रहा मोमो का चटनी, वो भी रेडी हो रहा है। अभी मैं टिम के लिए अंडा बॉईल कर रही हूँ। टिम का राइस मैं बना ली हूँ। राइस रेडी है। What are you doing? I'm playing. You're playing? अच्छा। ये रहा टिम का लंच, अंडा, राइस और थोड़ा सा छोले। तो यहाँ पे मैं अभी पापड़ी छान रही हूँ टिम को खिलाते खिलाते। मेरे सारे आलू इसमें उबल गए हैं, तो अभी मैं इसको ऐसे ही रखूँगी ताकि वो सीटी, वो अंदर गैस रहती है ना, वो निकल जाता है तो आलू एकदम परफेक्टली सिजता है। मेरा किचन का एज़ यूजुअल सुबह से इतना खाना बन रहा है, बहुत ख़राब है, पर मैं शुरू करती हूँ सब कुछ सेटल करते, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। पर अभी फ़िलहाल क्योंकि इतना सारा खाना बना है, किचन थोड़ा डर्टी है। पर एज़ यूजुअल मेरी OCD फिर ट्रिगर हो जाती है, और मैं फिर बिना, मेरा शर्ट भी आप देख सकते हैं दाग वाग लग चुका है। पर आई कैन, अब बिकॉज आई एम वर्किंग अभी ऐसे हूँ, इसके बाद मैं क्लीन करके ही मैं शुरू करूँगी। तो सब कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैं घर में ही बनाने का कोशिश करती हूँ, और जैसे घर का खाना होता है वैसे ही करने का कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं खा सकती तो मैं समझती हूँ वो कोई और भी नहीं खा सकता।
तो एकदम अच्छा तेल मसाले सब कुछ घर का यूज़ करके, इसलिए शायद पता नहीं बाहर वाला उतना रेड कलर का या फिर एकदम वैसा टाइप का मेरा खाना दिखता नहीं है, जैसा घर में रहता है। टेस्ट अभी तक तो मुझे जो जो रिव्यूज़ आए हैं टेस्ट के बारे में तो लोग अच्छा ही बोल रहे हैं, विदाउट मतलब फूड कलर, विदाउट प्रेजर्वेटिव वगैरह। प्रेजर्वेटिव तो है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं तो सब कुछ फ्रेश है, तो कुछ भी ऐसे कलर वगैरह डाल के। तो आप देखिए कि टिमटिम भी अभी वही छोला खाया, और मैं मेरे बच्चों को तो घर में फूड कलर मिला के तो खिलाऊंगी नहीं। तो मुझे पसंद नहीं है कि मैं लोगों को चीट करूं और ऐसे चीट करके कुछ भी खिला दूं, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं समझती हूँ मैं नहीं खा सकती, अगर मेरा बच्चा नहीं खा सकता तो किसी और का बच्चा भी नहीं खा सकता। वो उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे बच्चा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो और कभी कभी हाँ, मेरा कभी कभी खाना वेस्ट भी चला जाता है, कभी कभी फेंकना ही पड़ता है, इसीलिए मैं कम क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि हम लोग ही, घर वाले ही खा के, और मेरे मेड्स को भी मैं कभी कभी दे देती हूँ तो खा के ख़त्म कर सके, है ना। क्योंकि इसमें तो कुछ मिलावटी है नहीं कि वो ज़्यादा दिन टिक जाएगा। और मेरे पास वैसे रेस्टोरेंट जैसे बड़े बड़े फ्रिज तो है नहीं, ये एक ही फ्रिज है मेरे पास जो ऑलरेडी मेरे खाने से ही फुल रहता है। तो इसीलिए मैं फ्रेश एकदम प्रिपेयर करती हूँ। टिमटिम आई लव यू। কি হয়েছে কি হয়েছে? পড়ে গেছি টিমটিম পড়ে গেছে। লাগা লাগা লাগেনি? আচ্ছা ঠিক অফ আছে। করো কি অফ করব? অফ ও अच्छा फ़ोन, ठीक है ओके ठीक है। टिमटिम को खाना खिला के सुला के फिर मैं अपना खाना भी खा ली थी। तो अभी मेरी फ़िलहाल किचन ऐसी लग रही है, पर ऐसे काम मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे पूरा मेरा सेटअप लगाना पड़ता है। मैं अपना सेटअप लगाऊंगी ताकि जब भी मतलब ऑर्डर्स आए ना तो हाथ के सामने सब कुछ रहता है, तभी ना इंसान जल्दी काम कर पाएगा। अगर एक एक चीज़ आपको कहीं और कहीं और कहीं और से लाना पड़े देन तो मतलब 1-2 घंटा लग जाएगा एक ऑर्डर बनाने में। सो मैं पूरा अपना, और जब मैं काम करती हूँ ना एक के बाद एक ऑर्डर आता है तो किचन काफ़ी गंदा हो जाता है, तो उसके पहले ही मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि किचन गंदा ना हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। ये मेरी पापड़ी भी बन के रेडी है, तो मैं इसको साइड रख देती हूँ। तो मैं अपना किचन कुछ ऐसे सेट कर लेती हूँ, जैसे कि यहाँ मैं चाट वाट बना सकती हूँ, और यहाँ मैं रोल्स वगैरह बनाती हूँ, और यहाँ है 2 सेपरेट ऑयल, क्योंकि अभी सावन चल रहा है और बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब नॉन वेज ऑयल में वेज फ्राई करना, जो वेजिटेरियन होते हैं बेसिकली उन लोगों को दिक्कत होता है। तो ये रहा मेरा वेज का ऑयल और ये रहा मेरा नॉन वेज का ऑयल, और बाकी सारा सेटअप हो गया है रेडी। अभी थोड़ी देर में मैं शुरू करूँगी। किचन मैं करीब 3:30 से मैं शुरू कर देती हूँ, और बीच में एक ब्रेक लेती हूँ मैं, जो कि है 4:45 से लेके 5:30। वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी मैं क्यों लेती हूँ। अभी बज रहे 3:10, तो अभी इसीलिए मैंने पूरा सेटअप कर लिया है रेडी। और ये हो गया मेरा बाहर का सेटअप रेडी। तो ये डिलीवरी के लिए जो पैकेट्स होते हैं, और वो रोल का, और इधर पकोड़ा वाला पाउच है सिल्वर कलर का, और यहाँ सिल्वर कलर के फॉइल्स, डब्बा वगैरह, सॉस के पैकेट, चम्मच, चाट वूट के लिए ये सब रखा हुआ है। तो मैं पहले सेटअप रेडी कर लेती हूँ। तो अभी मेरा सेटअप हो ही गया है रेडी, और ये रहा मेरा बिलिंग काउंटर, और वो जो स्टेपल करने के लिए स्टेपलर। मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मुझे ये सुबह से ये गंदा सा कपड़ा चेंज करना है, और फिर मैं रेडी होके 10 मिनट में शुरू कर दूँगी। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी अपना दुकान खोलने के लिए। तो अच्छे से मैंने ड्रेस मेकअप वगैरह कर लिया है। ऐसे नहीं, कुछ सिंपल ही ऐसे ही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि सब आते हैं ना लेने, तो ऐसे अजीब से गंदे कपड़े में अच्छा नहीं लगता, और मैं गंदे कपड़े में काम भी नहीं कर सकती हूँ।
पर कभी कभी जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो बस टी शर्ट बदल लेती हूँ, इतना कुछ नहीं करती हूँ। पर हाँ, अभी मेरा तबीयत ठीक है तो ऐसी लग रही हूँ मैं। फ़िलहाल मैं मैदा गूँथ ली हूँ, अभी मैं बनाऊँगी मोमो। यहाँ फिर से सेटअप लगाना पड़ेगा मेरा मोमो का, और 15 मिनट उसको स्टीम करके मैं रख देती हूँ। चॉपिंग तो मैं सुबह ही कर ली थी चॉपर के हेल्प से, फिर 15 मिनट स्टीम करके भी उसको रखना होता है। तो शुरू करती हूँ। सब कुछ एक साथ दिखाना, कैमरा करना और पॉसिबल नहीं होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को दिखाने का। उठो, टूसी 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 टूसी। उठो, অনেকক্ষণ ঘুম হয়েছে, चलो गेट अप, वेकी वेकी। इसी कारण मैं 4:45 से लेके 5:30 तक मैं ब्रेक रखती हूँ, क्योंकि मुझे टिम को उठाना होता है और ये उठने के बाद काफ़ी क्रैंकी हो जाता है। अगर मैं नहीं उठाऊँगी तो ये रात को 1-2 बजे के पहले नहीं सोएगा, और कल स्कूल है तो एक रूटीन मेंटेन करना पड़ता है सुबह से। तो अभी इसको उठा के मैं नीचे खेलने लेके जाऊंगी। एक दीदी आएंगी तो मैं जब तक नहीं नीचे जाऊंगी ये चुप नहीं होगा। तो जैसे इसका ध्यान थोड़ा सा भटकता है तो मैं भाग जाती हूँ वहाँ से क्योंकि मुझे ऑर्डर्स रेडी करने पड़ते हैं। फिर वो खेल के अपने दोस्तों के साथ खेल के आराम से ऊपर आता है। पर ये जो टाइम होता है उसको माँ चाहिए ही चाहिए, माँ या कोई घर का फैमिली मेम्बर। पापा रहते हैं तो बस सैटरडे को अंकुर रहते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं होता है, तब मैं ये ब्रेक नहीं रखती हूँ क्योंकि तब मैं कर सकती हूँ। उसके पापा रहते हैं, पर अगर नहीं रहता है तो घर का कोई फैमिली मेम्बर तो चाहिए ही चाहिए। और एज़ यूजुअल मेरे पास कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ। तो इस टाइम पे मुझे पता है ये टाइम पे स्नैक्स का ऑर्डर ज़्यादा आता है, पर माई बेटा कम्स फर्स्ट उसके बाद कुछ, तो इसलिए मैं इस टाइम पे बंद रखती हूँ। अभी मैं इसको उठा के थोड़ा एकदम ठीक ठाक बाल वाल झाड़ के नीचे लेके जाऊँगी। चलिए चलते हैं। हेलो, तो अभी बज रहे हैं रात का 8 और अभी मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। मतलब मैं तब से ऑर्डर पे ऑर्डर बनाए जा रही हूँ, और मैं सच्ची बताऊँ मैं इतना ऑर्डर बनाना फिर खुद कैमरा करना मेरे से नहीं हो पा रहा था। टिम आज बहुत क्रैंकी था, बहुत ज़्यादा, और उसको देख के मैं ना एकदम मैं परेशान हो जाती हूँ। वो माँ किए जा रहा है ना। तो और अंकुर भी काफ़ी लेट आए थे, वो कुछ सामान लेना था। तो ऑर्डर रेडी करना, फिर बिल बनाना, फिर डिलीवर करना, फिर फ़ोन देखना कौन सा नया ऑर्डर है, उसको रिप्लाई करना, तो ये सब कुछ मिला के थोड़ा बहुत तो हो जाती है परेशानी। पर समहाउ आई एम मैनेजिंग। और यहाँ सोसाइटी वाले काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उनको 10-15 मिनट ऑर्डर लेट भी दो ना तो वो लोग बुरा नहीं मानते, और सब बोलते हैं कि मतलब तुम बच्चे के साथ कर रही हो, हम लोग समझ सकते हैं। तो इससे ना बहुत एनर्जी मिलता है, एंथू लगता है कि। और उस टाइम पे जो है वो उस टाइम पे तो मैं बंद ही रखती हूँ क्योंकि टिम को उठाना इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद भी वो सिर्फ माँ करता है, मतलब ही नीड्स समवन टू प्ले विद। ये मेरा एयर फ्रायर है, एयर फ्राइड कबाब है 2 प्लेट, 1 प्लेट में डाल दी हूँ और ये दूसरा प्लेट भी डाल दूँगी। मैं बच्चा को लेके और अकेले करना इट्स अ बिग चैलेंज, बिकॉज एवरीबडी वांट्स फूड जल्दी ना, कोई मतलब वेट नहीं करना चाहता है। और ये बात सही भी है कहीं ना कहीं कि मतलब हम खाना भूख लगता है तभी ऑर्डर करते हैं, उसके पहले तो ऑर्डर करते नहीं हैं। पर मैं जिन लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं थोड़ा 15 मिनट लेट दूँगी, 10 मिनट लेट दूँगी, तो वो लोग काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, समझते हैं। इसीलिए शायद मैं कर पा रही हूँ, वरना मैं शायद कब का स्टॉप कर दी होती। तो thank God I live in a good society and the people are really understanding here. Continuous 3:30 नहीं, सॉरी
4:30 बजे से, हाँ 3:30 बजे शुरू की थी। 1 घंटा तो मैं टिम को उठाने में ही लगा दी, उठाने और नीचे ले जाने में। वो जो दीदी थी वो काफ़ी लेट आई है और वो हर दिन ही ऑलमोस्ट लेट आ रही है। तो और टिम उसके पास जाना भी नहीं चाहता है, वही बहुत दिक्कत हो गया। आज इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डे टुडे एंड फॉर अ मदर कि बेटा आप बुलाता रहे एंड मैं पिकअप नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वहाँ ऑयल रहता है और मैं टिम को आई विल नॉट रिस्क। सो वो काफ़ी देर तक थोड़ा क्रैंकी था, बिल्कुल सुन नहीं रहा था। बट इस बीच भी उसके लिए दूध बनाना, फिर मतलब वो शाम को पीता है ना, उसका स्केड्यूल मैं बिल्कुल ये चेंज नहीं कर सकती हूँ, चाहे मुझे ये बंद ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि वो एक स्केड्यूल में रहता है पूरा। मतलब एक के आज जैसे कि सुबह नाश्ता, फिर आके जूस, नहाना, खाना, सोना, उठना, कुछ खाना, फिर दूध पीना, तो उसका एक प्रॉपर रूटीन है टिम का। और मंडे टू फ्राइडे उसका यही रूटीन चलता है, सैटरडे भी उसका यही रूटीन चलता है। संडे को चलो हम लोग थोड़ा सा, इवन आई नीड रेस्ट, तो संडे को मैं थोड़ा चॉकलेट दे देती हूँ बिकॉज एवरी डे आई कैन नॉट अलाउ, या फिर हम लोग थोड़ा ज़्यादा सो जाते हैं, कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, तो उस टाइम पे भी थोड़ा लेट हो जाता है, सोना जाना, खाना, ये सब। संडे को वी टेक इट वेरी लाइटली और संडे को मैं बंद ही रखती हूँ। अगर प्री ऑर्डर नहीं है तो अगर प्री ऑर्डर है तो मैं बना देती हूँ, वरना मैं संडे को रेस्ट लेती हूँ क्योंकि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वीक, क्या क्या सामान है नहीं है। और स्टार्टिंग से लेके सब कुछ, जैसे चटनी, फिर मतलब एक एक चीज़ मतलब ध्यान रखना, बनाना, और फिर घर का काम जो है वो तो करना ही है। इट्स स्ट्रेसफुल बट मुझे अच्छा लगता है, ये खाना बनाना इज़ माई पैशन, मुझे अच्छा लगता है डांसिंग एंड खाना बनाना। बट हाँ, बिना हेल्प के थोड़ा टफ होता है, पर मैं कर रही हूँ। अभी अंकुर आ जाते हैं तो वो पकड़ लेते हैं टिम को, तब मैं प्रॉपरली काम कर सकती हूँ। पर जब तक अंकुर नहीं आते टिम को लेके काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये हो गया है मेरा एयर फ्राइड चिकन रेडी, और इसको आई थिंक बस 2 मिनट्स और मैं रख देती हूँ, फिर ये पूरा प्रॉपरली रेडी हो जाएगा। अभी टिम और उसके पापा गए हैं बाहर क्योंकि कल है राखी सेलिब्रेशन उसके स्कूल में, तो उसको कुछ गिफ्ट लेके जाना है और जो लड़कियां हैं वो राखी लेके जाएंगी। मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि स्कूल में भाई बहन नहीं होते हैं स्कूल में दोस्त होते हैं। तो पता नहीं, मे बी देयर सम डिफरेंट थॉट टू इट, शायद मैंने वो सोचा नहीं, पर मेरा थॉट है कि स्कूल में भाई बहन कौन बनाता है भाई बहन तो आई मीन घर में होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, या फिर मतलब सोसाइटी में, चलो ये मेरा भाई जैसा है। स्कूल में दोस्त होते हैं। आई डोंट नो वाई दे आर टेकिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो एयर फ्राइड कबाब का मतलब गुण ही बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बिल्कुल तेल नहीं लगता है, तो इसीलिए ये मतलब बिना ऑयल के बनता है, तो इसको मैं हमेशा ही खाती हूँ। मेरा पापड़ी चाट मैं भी अपने लिए एक छोटा स्मॉल प्लेट बना ली हूँ क्योंकि भूख लग गया था बहुत ज़ोर से। खाली पेट तो काम होती नहीं है, इसीलिए मेरा चेहरा इतना गोल गोल दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैं दिन भर खाती रहती हूँ, बनाती हूँ दूसरे के लिए, 2-3 अपना भी एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, खाती ही रहती हूँ मैं। पापड़ी चाट इज़ टू गुड। सभी पापड़ी चाट का रिव्यू, मुझे फीडबैक जो है अच्छा ही मिला है, सभी बोले मेरा पापड़ी चाट अच्छा है। और मुझे मेरा माँ का हाथ का खाना इज़ द बेस्ट। मैं जो भी सीखी हूँ, मतलब एक तरीके से मेरी माँ ही मेरी गुरु है, वो मुझे बेसिक से लेके हर चीज़ सिखाई है। मतलब कभी मैं सुनती थी, कभी मैं नहीं सुनती थी, पर अभी लगता है शायद अगर मम्मी के साथ थोड़ा और सुनती और मतलब किचन में रहती तो और भी बहुत कुछ सीख पाती। अभी भी मम्मी वीडियोस बनाती है
और सिखाती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, मतलब माई मदर लव्स कुकिंग, उनका दुनिया ही है कुकिंग। तो दैट्स वाई शी इज़ सच अ गुड कुक, और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे जीन में ये मिला है। टुडे व्हाट आई एम इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर, वरना कुकिंग मेरे में शायद कभी होता ही नहीं, मैं शायद कुक कर ही नहीं पाती थी। मतलब पहला चिकन जो मैं बनाई थी वो बहुत ही घटिया और बेकार था। फिर मैं धीरे धीरे, और मम्मी खाना बनाते बनाते ना उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती रहती है, हाउ टू इम्प्रूव द फूड। दैट्स वाई मे बी आई कैन डू वेल नाउ, एंड मतलब आई एम मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट। तो थैंक्स माँ, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, thank you so much for teaching me so many things, and of course I love you. Thank you so much ma, I love you, my guru ma। चीज़ आप लोगों को बताना था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मम्मी का YouTube चैनल है रीता भट्टाचार्य के नाम से। अगर आपको कुकिंग सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट रेसिपीज़ का वीडियो वो अपलोड करती है, तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिए और घर में अच्छा अच्छा खाना बनाइए। सो सब कुछ हो जाने के बाद किचन का हालत कुछ ऐसा है। अभी ये मैं पूरा साफ़ करूँगी, नीचे भी बहुत कुछ कचरा है तो पूरा झाड़ू मारूँगी, बाहर भी सब सामान इधर उधर होके रखा है तो सब कुछ रखूँगी। अभी जिनका डिनर भी रेडी हो गया है, दूध रोटी, उसको भी खिलाना है। तो यहाँ मैं अंकुर का खाना बना रही हूँ, वो कल लंच में लेके जाएंगे। नाश्ते में तो मैं सोची मैं इडली दे दूँगी, पर लंच में तो कुछ सब्ज़ी चाहिए रोटी के साथ। तो ये सिंपल हलवाई वाली आलू की सब्ज़ी है जो मैं बनाती हूँ। तो अभी मैं ये सारे किचन टॉवल्स जो हैं और ये मेरा एप्रॉन सब कुछ मैं ले जाके वॉशिंग मशीन में दे दूँगी। गिर गया। और हर दिन मैं यही करती हूँ, जब मेरा सब ख़त्म हो जाता है तब मैं वॉशिंग मशीन में जाके दे देती हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और ऐसा है मेरा किचन। अभी मैंने पूरा साफ़ कर लिया है, एकदम चकाचक साफ़ हो गया है। आजकल ब्लॉग यही एंड करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंकुर खिला दे रहे हैं थोड़ा, इसके बाद जाके मैं खिलाऊंगी टिम को। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। जल्दी मिलेंगे, मैं कोशिश करूँगी दूसरा ब्लॉग बनाने का। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, अभी थोड़ा बिजी जा रही हूँ मैं पर जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।